अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई आपका दोस्त तनवीर लाहौर। हेलो फ्रेंड्स, मेरी दुआ है आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। लेकिन जनाब, आज एक वीडियो बना रहा हूँ तो अचानक जहन में आया कि आपके लिए वीडियो बना के डाल दूँ, क्योंकि एक बड़े ही प्यार वाले भाई हैं हमारे, तो उनके लिए एक दवाई बनाने लगा हूँ। कुछ मादियाँ उनकी अंडों से बंद हैं। तो वो हैं जनाब अहमद साहब और इस्लामाबाद से। तो ले जनाब अहमद साहब, आपके लिए दवाई बनाने लगा था तो सोचा वीडियो बना के अपलोड कर दूँ ताकि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। तो ले जनाब, इसके लिए ना मेन जो चीज़ें हैं ना वो हैं तीन। ये तीन चीज़ें मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बता भी देता हूँ। मैंने परचेज़ की हैं आज, कोई महंगी नहीं है। आप लोग मतलब ये ना समझें कि मैं दवाइयाँ बना के तो अब सेल करनी शुरू कर दी है। मैं आपको मुकम्मल डिटेल दूंगा कि ये कौन सी दवाई है और ये कितने की है। तो ये है जनाब मोहतरम, सबसे पहले मेंसोफार। ये आप जब एक डिब्बी लेंगे तो ये देखें जी, ये इसमें 20 गोलियाँ होती हैं, 20 टैबलेट्स। 2 पत्ते निकलेंगे आपको, और ये मैं आपको बता दूं, ये देखें, ये इस तरह, ये देखें मेंसोफार, ठीक है जी। ये 2 पत्ते हैं, और ये जो डिब्बी है ना ये है जी 150 रुपए की, 150, ठीक है। 150 रुपए की ये डिब्बी है। ये मैंने लिया, अभी खोल के भी आपको दिखा दूंगा। इसका नाम जहन नशीन कर लें, इसका नाम है कमेला। कमेला, कमेला कबीला होता है ना, जैसे कबीला ख़ानदान, तो उससे आप याद रखें कमेला। कबेला नहीं है, कमेला है ये, ठीक है। इसका ये देखें, ये भी खोल के भी आपको दिखा रहा हूँ। ये है, ये देख लें, ये इसकी क्वांटिटी, ये तकरीबन मैंने अंदाजे से लिया है, ये 30 रुपए का है, 30 रुपीज़ का हकीम से मिलेगा कमेला, ठीक है जी। दो चीज़ें हो गई। और सिंपली ये है हल्दी, ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ी डालूँगा मैं, लेकिन ये भी हकीम से लाया हूँ, अच्छी होती है उसकी, इसलिए वहाँ से ले आया हूँ। ये भी मतलब ये सारी 30 रुपए की है, तो इसमें से ये 5 रुपए की भी नहीं डालनी, बस ये आप देख लें। ये हल्दी है एक, कमेला और मेंसोफार टैबलेट्स। ले अहमद साहब, आपकी दवाई बनने लगी है और मैंने जनाब ऑनलाइन कॉस्ट बता दी है। कोई भाई ये ना समझे, मैं सिर्फ इसलिए बताता हूँ कि यार आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। ले जनाब, अब इसमें डालना शुरू करते हैं। ये देखें, ये ब्लैक कलर की टैबलेट्स हैं, तो ये 20 की 20 गोलियाँ मैं डाल दूँगा इसमें, क्योंकि दवाई उन्होंने कहा था मुझे ज़्यादा चाहिए। तो ये लें जी, ये अब इसमें एक एक करके ये सारी टैबलेट्स जा रही हैं। ये देखें आप, ये मेंसोफार, ठीक है जी। तो ये हमदर्द की भी होती हैं। ये मेरे पास जो हैं ये हैं करशी की, इसमें आपको अजमल की भी मिल जाएंगी, और भी किसी की मिले। ये तकरीबन एक ही फार्मूलेशन होती है और नाम भी यही होता है, मेंसोफार, ठीक है जी। तो ये लें जी, ये मैंने तमाम जो हैं टैबलेट्स वो इसमें डाल ली हैं। और अब सबसे पहला प्रोसीजर यही है कि हम इनको, ये मतलब ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ये सिर्फ ऊपर एक खोल सा है, ये जैसे ही ये ब्रेक होगा तो ये देखें, ये अगर मैं एक टैबलेट आपको दिखाऊं तो ये सिर्फ ऊपर एक खोल है, अंदर इसके चूरन टाइप ही एक चीज़ है, बिल्कुल। ये देखें, ये अगर आप देखें तो ये चूरन सा है। ये अभी आपके सामने ये तमाम जो है ना ये गोलियाँ अभी एक माजून सी बन जाएगी। ये थोड़ा सा ज़रा, ये जो गोली है ना ये हार्ड होती है, सिर्फ ऊपर से इसको एक कोटिंग सी की हुई है। तो ये कोटिंग भी वैसे अब आना शुरू हुई है, पहले ये कोटिंग नहीं होती थी, पहले ये बिल्कुल सॉफ्ट टैबलेट्स आती थी। तो अभी इन्होंने थोड़ा सा इसको जो है ना कोटिंग कर दिया। तो आपने इस तरह से इजीली इसको जैसे जैसे आप दबाते जाएंगे ना, तो फिर ये आराम से वो पिचक सी जाएंगी और फिर ये सॉफ्ट हो जाएंगे।
लें जनाब। अच्छा, ये बन तो जाएगी, लेकिन उसके बाद जो मैं आपको तरीक़ाकार बताऊंगा ना कि ये मुख्तलिफ़ कंडीशंस में आपने मादी चेक करके उसको आपने ज़हन नशीन रखना है कि जो मादी की कंडीशन है ना उसके हिसाब से इसकी खुराक और इसका जो तरीक़ाकार है, किस चीज़ के साथ ये देनी है, उन चीज़ों को आपने थोड़ा सा जो है ना वो ज़रूर देखना है। ठीक है, तो ये इसकी ना वो बड़ी एक वो अजीब सी स्मेल होती है जब आप इसको पीसेंगे तो वो आपको सामने आ जाएगी। ले जनाब, अब ये 20 गोलियां हैं मेंसोफार, और अब ये देखें, ये अब बस चूरन बनने लगा है। सिर्फ कोटिंग जो है वो इसकी टूटने की देर है, उसके बाद इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। ये देखें, अब इसको आप गौर कर लें कि ये लें जी, ये कैसा ज़बरदस्त चूरन, और ना बड़ी इसमें से एक शार्प सी स्मेल आती है, वो मतलब आप पहचान जाएंगे जब आप इसको करेंगे ना। ये लें जी, अब ये देखें, ये बिल्कुल आपको महसूस भी नहीं होगा कि ये वही गोलियां, ये किस तरह से एक जो है वो चूरन नहीं बन गया ये बिल्कुल, और बिल्कुल बारीक इसका पाउडर बनता जा रहा है। ये देखें, जैसे जैसे आप इसको रगड़ेंगे ये पाउडर, क्योंकि बाकी कोई चीज़ ऐसी पिसने वाली नहीं है, असल यही है। अच्छा जी, अब ये देखें, ये मेंसोफार टैबलेट्स जो हैं 20 अदद, इसको हमने बिल्कुल बारीक पाउडर कर लिया। ये लें जी। अच्छा जी, अब जो चीज़ देखने वाली है वो आप देख लें कि इस मैंने ना एक ये यहाँ पर प्लास्टिक का स्पून है मेरे पास, ये जो आम वो मतलब किसी भी बच्चों का जो सिरप होते हैं उसमें से ये निकाला था। तो मैंने अब देखना है कि जो 20 टैबलेट्स हैं इसका अंदाज़ा मैंने करना है कि ये कितनी बनेगी। तो ये जनाब, ये देखें, ये इसको किसी तरीके से ना मैं मतलब कोशिश करता हूँ कि पूरा इसको एक्यूरेट कर लूँ। कि मेरा एक कार्ड सा मैंने ले लिया साथ, तो इसको ऐसे हम भर के देखते हैं। ये देखें, ये तकरीबन एक पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, इसको मैं एक साइड पे डाल लेता हूँ। इसके बाद ये लें जी, ये देखें जी, ये 2, इसको भी यहाँ डाल लेता हूँ। और ये है जो, ये भी तकरीबन एक बन जाएगा। अगर मैं इसको इस तरह से भरना शुरू करूँ तो एक तो नहीं बना, ये तकरीबन आधे से ज़्यादा है, तो 2.5 चम्मच टोटली, ये 2.5। अब ये जितनी ये क्वांटिटी है ना, इतनी मुझे हल्दी चाहिए, इतनी मुझे चाहिए हल्दी। ये मैं अब आपके सामने, ये हल्दी है। हल्दी आप अच्छी जगह से लीजिएगा, कोशिश करें पंसार से जो हल्दी मिलेगी ना वो लीजिएगा। आम जो मतलब परचून की दुकानें होती हैं उनसे ना लीजिएगा। तो ये मैं बिल्कुल पंसार से लेके आया हूँ, बड़ी खूबसूरत कलर की हल्दी है ये, और इसकी जो है ना चीज़ें अच्छी होती हैं, बेहतर होती हैं। मैं हमेशा इसी के पास जाता हूँ। ले जनाब, ये है हल्दी। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस तरीके से डालूँ कि यार चम्मच अब पता नहीं इसमें लग गया है, तो ये ना हो कि हल्दी ख़राब हो जाए, बाकी मतलब काम आ जाएगी। तो इसको मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरीके से चम्मच में डालूँ। अब हमने 2.5, ठीक है, तो ये लें जी, ये तकरीबन हमारा हो गया 1, ठीक है। इसी तरह से हम बड़ी एहतियात के साथ ही, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बाकी जो हल्दी है वो ज़ाया ना हो। अगर इसको मैं नीचे मतलब अपने घर के और खानों के इस्तेमाल में भी ले आऊँ तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरी रहे। और ये हल्दी आप देख लें, आम हल्दी से ये ज़रा डार्क मस्टर्ड से कलर की है। 2
और हाफ, ठीक है, हाफ स्पून भी हमने इसमें से इसी एहतियात के साथ निकाल लेना है। लें जनाब, लें जी, ये हमारी हल्दी हो गई जी, ठीक है। अब जितनी हमारी मेंसोफा टैबलेट्स हुई हैं उतनी है ये हल्दी हो गई। इसको एहतियात से साइड पे कर लेते हैं। अब जो थर्ड आपको बताया था वो ये है, इसको बोलते हैं कमेला। इसको भी आप गौर से देख लें। तो कमेला, क्योंकि जनाब ये, इसको मैं इसी तरह चम्मच से निकाल लूँगा क्योंकि इसका और कोई इस्तेमाल नहीं है। इसका इस्तेमाल जो है ये परिंदों में ही है, और कमेले से परिंदे साफ़ भी हो जाते हैं अगर आप करेंगे तो। ये हमने डालना है हाफ़ क्वांटिटी, यानी 2.5 का हमने 1.25 डालना है, यानी सवा चम्मच। 2.5 चम्मच था ना वो, तो सवा चम्मच यानी 2.5 का हाफ़ 1.25। ये लें जी 1, और अब तकरीबन 25 जो होगा वो ये इतना लें जनाब। ये अब आपने देख लेना है, तकरीबन आपने यही आइडिया रखना है कि हल्दी और मेंसोफा टैबलेट्स की मिकदार आपने पूरी रखनी है, और कमेला जो है वो आपने हाफ़ रखना है। तो लें जी, ये देख लें, ये है कमेला, ये है हल्दी, और ये मेंसोफा टैबलेट्स का चूरन बन चुका है। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है सिंपली। इसको बल्कि मैं रगड़ता हूँ ताकि अगर कुछ वो मेंसोफा रह गया हो तो वो और अच्छी तरह से हो जाए, और ये मिक्स भी इस तरह ना बड़ी अच्छी तरह से होगा। ये देखें, अब ये इसका कलर और ये पोजीशन इसकी बन रही है। ले जनाब, अब ये तो एक चीज़ हमारी है रेडी, ये दवाई बन गई है। अब ये चूरन है, और इसमें एक और चीज़ भी है कि इसको मैंने खुश्क इसलिए रखा है कि ये ख़राब ना हो। ये जिसके पास भी जाएगा, अहमद भाई इस्लामाबाद में हैं, तो वो इसको, ये काफ़ी ज़्यादा है, वो इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जब भी उन्हें ज़रूरत होगी तो वो इसको थोड़ी सी इसकी माजून बना लेंगे, एक आध खजूर में इसको मिक्स करके, और उसके बाद ये अपनी मादियों को देंगे। अब मैं आपको तरीक़ाकार बता देता हूँ कि ये देना कैसे है। लें जी, ये आपकी दवाई तैयार है जी, ठीक है, ये बिल्कुल रेडी है। ये लें, ये है मेंसोफा टैबलेट्स, हल्दी और कमेला। सिंपली ये 3 चीज़ें हैं। ये चूरन बन गया है मेरे पास। ये एक खाली बोतल है, मैं इसमें इसको मैंने साफ़ कर लिया, बिल्कुल थोड़ी सी और हवा लग जाए तो इंशाल्लाह इसमें मैं इसको भर लूँगा। लें जनाब, अब मेन बात है देखने की, मादी में एक पार्ट से अंडे बंद नहीं होते, उसमें 2, 3, 4 पार्ट होते हैं। दवाई हमने बना ली है। अब आपको मैं एक मादी पकड़ के दिखाता हूँ और कुछ मैं आपको उसमें पॉइंट समझा देता हूँ। बाकी अकल अब आपकी है, आप लोग ये दवाई बनाएं, मादियों को दें, और जिस तरीक़ेकार से मैं बता रहा हूँ उस तरीक़ेकार से दें। अब मैं एक मादी पकड़ता हूँ और आपको ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्या फ़ाल्ट होते हैं मादी में। लें जी, ये मादी मेरे हाथ में, मेरी पुरानी मादी है, कांटों वाली, आपको याद आ जाएगी। और लें जी, अब आपको जो मेन एक बात बताने लगा हूँ, अक्सर आप मादी, कोई आता है चेक करने, आप मादी हाथ में पकड़ाते हैं, हम मादी देखते हैं, हम कहते हैं यार ये मादी अंडों पर आई हुई है, यार ये मादी मायापुर है, इसको वापस छोड़ दो। वो किस तरह से पता चलता है? ये देखें, अब ये इसकी हड्डी है, ये इसके जोड़ हैं, ये दरमियान में एक ना बिल्कुल सॉफ्ट जगह होती है थोड़ी सी, आप इसको इसका पेट कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यही ज़रा सी झिल्ली होती है, बाकी तो ये हड्डी और ये जोड़ हैं यहाँ पर। अब जैसे ही मादी हाथ में आती है तो वो महसूस हो जाता है उंगलियों से कि ये जगह थोड़ी सी उभरी हुई या भरी भरी सी लगती है, तो हम समझ जाते हैं कि यार मादी ने अंडे रखे हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, अब जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मादी को खुराक कैसे देनी है आपने। अगर आपको ये महसूस होता है कि मादी यहाँ से फूली हुई है, ये बात अब गौर से सुन लें,
यहाँ से मादी आपको फूली हुई नज़र आती है। मादी जो है वो अपने खाने में घुस के बैठी रहती है, अंडे नहीं देती। इसकी फिर दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि या तो मादी में चर्बी है और या फिर उसमें रसोली है, दो चीज़ें हैं। अब इसका जो हल है ये दवाई देने का, अगर आपको मादी में ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं कि यहाँ से फूली हुई है लेकिन अंडे नहीं दे रही, तब आपने क्या करना है? तब आपने ये दवाई शुरू करने से पहले आपने मादी को 3 दिन तक एक लहसुन का पीस छीलना है। उसके ऊपर आपने उंगली से नमक लगाना है, सिंपली नमक, सॉल्ट, और वो मादी को दे देना है 3 दिन तक। 3 दिन तक देने के बाद ये दवाई जो मैंने बनाई है, इस दवाई को आपने करना ये है कि एक काली मिर्च जितनी आपने लेनी है, दवाउल मिस्क सादा, उसमें काली मिर्च जितना ही ये पाउडर डालना है। इसको मिक्स करके एक दोबारा से गोली बनानी है और 3 दिन लहसुन देने के बाद फिर इसको मादी को रोज़ाना एक गोली दे देनी है। काली मिर्च जितनी दवाउल मिस्क और काली मिर्च जितना पाउडर, इसकी गोली बनानी है और मादी को दे देनी है। इंशाअल्लाह 8 से 10 गोलियां आप देंगे, जोड़े से अलग रखें, उसके बाद आप मादी को जोड़े में डालें, आपकी मादी इंशाअल्लाह अंडे उतारेगी। ले जी, एक तो ये हल हो गया। अच्छा, अब एक दूसरी बात है। दूसरी बात ये है कि बाज़ औक़ात आप मादी को पकड़ते हैं तो उसकी यहाँ से हड्डी निकली होती है, बिल्कुल यहाँ से खुश्क होती है, मादी में जान नहीं होती। वो मादी कमज़ोरी की वजह से अंडे नहीं दे रही। ऐसी मादी जो कमज़ोरी की वजह से अंडे नहीं दे रही, उस मादी के को आपने लहसुन बिल्कुल नहीं देना। उस मादी के लिए साथ यही है कि आपने खजूर लेनी है। आप एक खजूर ले लें, एक मादी के लिए बता रहा हूँ। एक खजूर लेंगे, लेकिन खजूर वो लें कि जो डार्क कलर में हो, ब्लैकिश कलर में हो। उसमें कैल्शियम और उसमें आयरन इंतहाई मिकदार में होता है। अब जितनी वो खजूर है और उसमें से जितनी गुठली निकली है, आपने उतना ये पाउडर उस खजूर में डालना है। आसान हल आपको बता रहा हूँ। आपने उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, रगड़ना है। जिस वक्त वो एक माजून बन जाए, आपने उसकी चने से थोड़ी छोटी या छोटे चने के बराबर गोलियां बना लेनी है। वो समझे एक मादी की खुराक है, वो आपने रोज़ाना मादी को देनी है। और उसके साथ एक टैबलेट आपने बी कॉम्प्लेक्स की देनी है। बी कॉम्प्लेक्स आम सी लाल रंग की गोली होती है, आम आपको किसी भी इंसानों के मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। एक गोली आपने चने बराबर जो बनाई है खजूर में ये पाउडर मिक्स करके आपने वो देनी है। उसके साथ एक बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट देनी है जो मादियाँ कमज़ोर हैं। इंशाअल्लाह आपकी मादी जो है वो, जब वो खुराक पूरी होगी उसके बाद जोड़े लगाएं, मादी अंडे उतार देगी। 2 चीज़ें हो गई। अब एक तीसरी चीज़ होती है, कैल्शियम की कमी की वजह से मादी अंडे नहीं उतारती। कैल्शियम की कमी की वजह से अंडा छोटा भी देती है मादी और कच्चे अंडे भी देती है, वो कैल्शियम की कमी है। उसके लिए भी यही बात है कि आपने खजूर का जो तरीका बताया है कि खजूर में ये पाउडर डाल के आप गोलियां बना लें, मगर उसके साथ फिर आपने कोई भी कैल्शियम टैबलेट्स, जैसे सीकॉन आप ले लें, आम एक टैबलेट है, ओसनेट डी है, ये एक टैबलेट है। आपने इनमें से कोई टैबलेट लेनी है और आधी कैल्शियम की जो टैबलेट ली है आपने वो देनी है और एक गोली ये देनी है। ये अब आपको 3 प्रोसीजर बता दिए हैं। इंशाअल्लाह आपकी मादियाँ जो हैं, जो अंडों से बंद हैं, उम्मीद है, दावा नहीं है, उम्मीद है कि मादियाँ आपकी अंडे देंगी। ये आप पाउडर बना लें और जो तरीक़ाकार आपको बताया, अब जज आपने करना है कि आपकी मादी में क्या नुक्स है। मैंने आपको मुकम्मल बता दिया है। अगर मादी यहाँ से उभार लगता है तो इसका मतलब उसमें चर्बी है। आपने लहसुन का तरीका इस्तेमाल करना है जो फर्स्ट मैंने बताया। अगर बिल्कुल मादी हड्डी निकाल गई है, बिल्कुल खुश्क है, तो तब आपने उसको बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट साथ देनी है इसके। और तीसरा आपको बताया कि अगर मादी छोटे अंडे देती है, कैल्शियम की कमी है और मादी कच्चे अंडे देती है, तो फिर आपने ओसोनेट डी या कोई भी कैल्शियम की टैबलेट
जो मतलब आप उसको दे सकते हैं, कैल्शियम की टैबलेट आदि दें और साथ उसको ये गोली दें। इंशाअल्लाह आपकी मादियों के मसाइल हल हो जाएंगे। तो लें जनाब, आज की ये वीडियो अब हमारे अहमद भाई के नाम, जो कि इस्लामाबाद से हैं और इस वक्त हाल मुकीम वो ऑस्ट्रेलिया में हैं। तो लें जनाब, दवाई आपकी बन गई है, इसको मैं अभी बस डाल रहा हूँ किसी चीज़ में और ये आपको पहुँच जाएगी जी। तो लें जनाब, बात पसंद आए भाई को दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।